तो वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी, तुम्हारा बचने का एक ही चांस है। एक पहले तो कह रहे हैं बेटा तुम 10 आदमी को नाम सोच लो, जब हम सर अकेले गए तो 10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे, अच्छा यहाँ के रहने वाले है नहीं, हम तो कहाँ से सोचे ना। नमस्कार दोस्तों, अभी तो कुछ सेकंड का एक बयान सुना एक शख्स का, एक युवक का, जो संभल के अस्पताल में 3 दिन पहले तक भर्ती था। उस युवक ने जो कुछ कहा, डरते हुए, रोते हुए, आसपास देखते हुए, उस युवक की जुबान से निकली बातें इस बात का सबूत है कि किस तरह से संभल में हिंसा के बाद जो युवक पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, घायल हुए, अस्पताल में हैं, जिनका इलाज हो रहा है या पुलिस की कस्टडी में है, उन पर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। एक लड़का जिसका नाम अजीम है, वो न्यूज लॉन्ड्री के कैमरे पर कह रहा है, अवधेश कुमार न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बात की थी 3 दिन पहले, न्यूज लॉन्ड्री के कैमरे पर कह रहा है कि वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें झूठी तहरीर देनी होगी, वो लोग मतलब पुलिस वाले, तुम्हारे बचने का एक ही चांस है, 10-10 आदमियों के नाम सोच लो। और वो लड़का रो पड़ता है कि जब हम यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं तो 10 के नाम कहां से सोचें। और जब वो लड़का बयान दे रहा है कैमरे पर, मतलब उससे बातचीत कर रहे हैं अवधेश कुमार न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर, तो अस्पताल में, उस सरकारी अस्पताल के वार्ड के दरवाजे पर पुलिस वाले दिख रहे हैं। वो लड़का और उसके साथ जो उसके परिवार की 2 महिलाएं हैं, बहन और मां है शायद, वो उसे ढाढ़स बधा रही है, और तब किसी ढंग से 2 मिनट या 3 मिनट वो बातचीत कर पाया है, क्योंकि उसे डर है कि पुलिस वाले जो वहां देख रहे हैं उसकी मौजूदगी में वो बोले कैसे कैमरे। अजीम ने साफ साफ कैमरे पर कहा है कि पुलिस ने उसे कहा कि तुम्हें झूठी तहरीर देनी, और उसके बाद हम तुमसे लिखवाएंगे कि तुम तहरीर में क्या लिखो। अब अगर अजीम ये सही कर रहा है तो इसकी जांच कौन करेगा? हालांकि यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, लेकिन उसके बाद भी अगर अजीम तक मीडिया के लोग नहीं पहुंचे होते तो क्या अजीम जो ये बोल रहा है उसका बयान बाहर आता? अजीम के साथ ही अस्पताल में एक और शख्स भर्ती है, युवा, जिसका नाम है हसन। हसन ने भी न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर से कैमरे पर बात की, और न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर अवधेश कुमार ने मुझे बताया, मैंने खुद फोन किया, कि किस तरह से वहां पुलिस मुस्तैद है और बहुत मुश्किल से किसी ढंग से मोबाइल पर बात करने के लिए वहां जा पाए, और ये लड़के डरे हुए थे और बहुत मुश्किल से बात कर पाए। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो के वायरल होने के बाद वहां पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई, और अब जो जानकारी आ रही है उन्हें मुरादाबाद के मेडिकल कॉलेज जो TMU है वहां शिफ्ट किया गया। अब इसमें यह भी है कि इनको जख्म है, इनका मुकम्मल इलाज किया जाना चाहिए, ऑपरेशन की भी जरूरत है शायद, उसमें भी देर हो रही है। जो आ रही है जानकारी हसन के बारे में, जो दूसरा लड़का है हसन, उसकी बहन का एक बयान भी मैं आज तक पर देख रहा हूं, जिसमें हसन की बहन ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस हम पर 10 संदिग्धों के नाम लेने का दबाव बना रही है। ये हसन की बहन ने भी कहा। इसका मतलब क्या, पुलिस जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है, जो घायल हैं या जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनको दबाव बनाकर पुलिस और लोगों का नाम दर्ज करवा रही है क्या, कि अपनी तरफ से आप गलत तहरीर दो, झूठी तहरीर दो, कुछ लोगों के बयान दो, और ये कर रही है पुलिस। तो क्या मकसद है आप समझ सकते हैं। तो एक पहले आप जरा हसन का भी बयान सुनिए न्यूज लॉन्ड्री के हवाले से। छोटे भाई को देखने गया था, जिस दिन पथराव हो रहा था उसी दिन दिल्ली से आए हुए मेरे पापा का इंतकाल हुआ। फातिहा थी पापा की, तो इसलिए दिल्ली से आया था। तो छोटा भाई घर पे था नहीं, तो मम्मी ने बोला वहाँ देखता है। वहाँ गया, भीड़ में धक्के हो गया जी, शायद भीड़ में था, पता नहीं किधर से लगी, कहाँ से लगी, बस मैं वहाँ से जा रहा था भाई को देखकर, 2 मिनट के अंदर सब कुछ। हसन ने कहा न्यूज लॉन्ड्री के कैमरे पर कि मैं छोटे भाई को देखने गया था जिस दिन पथराव हुआ, जो आपने सुना, और पिता की मौत के बाद फातिहा के लिए उसी दिन दिल्ली आया था, और घर पर भाई नहीं था तो मम्मी के कहने पर वहां चला गया। और ऐसा होता है कि भीड़ में बहुत सारे लोग, कहीं कुछ ऐसी स्थिति तनावपूर्ण होती है तो मोहल्ले के सारे लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। बात यह है कि पुलिस का ये कहना कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चली, गोली आपसी चली, दंगाइयों ने या बलवाइयों ने, उपद्रवियों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग में ये सब हुआ, तो ये क्या है। और हसन के साथ एक और जानकारी आ रही है कि हसन के पैर में, ऐसा उसके परिजनों का कहना है कि उसके पैर में गोली लगी है, और उसके हाथ में गोली लगी है, और उसके ऑपरेशन की जरूरत है, और अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो उसका हाथ बेकार हो जाएगा। ये भी उसके परिजनों का कहना है कि जल्दी ऑपरेट नहीं किया गया तो उसका हाथ बेकार हो जाएगा, हाथ की नस कट गई है, लेकिन पुलिस किसी से मिलने नहीं दे रही है। बहुत मुश्किल से खाना देने वक्त उसके परिजन मिल पाते हैं, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद सख्ती और बढ़ गई है। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।